स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको दिसंबर से पढ़कर कैसे आपको 95% और 97% अंक प्राप्त करना है। दोस्तों आपको बता देते जैसे कि अभी अंत का महीना चल रहा है, जैसे दिसंबर महीना और जनवरी महीना है। आपको बता दें कि दिसंबर और जनवरी जैसे नवंबर खत्म होगी तो दिसंबर और जनवरी शुरू होगी और यह अंत का महीना होगा आप लोग के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग तो यह जानते ही होंगे कि अंत भला तो सब भला, अर्थात इतना जान लीजिए कि अगर मंजिल आपको पाना है तो तरीके बदलना पड़ेगा, इरादा नहीं। क्योंकि आपको बता देते इरादा तो बिल्कुल आपको रखना है कि बोर्ड परीक्षा में शामिल होना है और आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है, लेकिन आपको तरीका जो है बदलना है। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम वही तरीका बताने वाले हैं। 10th और 12th बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का मात्र एक तरीका ही बच गया है, जो तरीका इस वीडियो में हम पूरा आप लोगों को बताएंगे। यह वीडियो में बकवास नहीं है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यह वीडियो आप लोगों को है जो साल भर का मेहनत है उसे सार्थक बना सकता है, और आप लोगों को जो है मेहनत जो किए हैं उस मेहनत को अच्छे रंग लाने के लिए इस वीडियो बिल्कुल आपके लिए सहायक करेगा। तो बता दें कि मौका सबको मिलता है दोस्तों, जानते हैं कि मौका सबको मिलता है। तो आप भी अच्छे मार्क्स लाकर चाहेंगे तो बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं, लेकिन कब बन सकते हैं? जो बिल्कुल रणनीति अपनाकर चाल चलकर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर बने तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि केवल यह वीडियो आपको 5 से 6 मिनट का होने वाला है। 5 से 6 मिनट आपको इस वीडियो को देखने में खर्च करना है और निश्चित रूप से 95-97% प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई अब से करना है ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों थोड़ा देर के लिए हम जान लेते हैं कि टॉपर क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। आप भी बनोगे टॉपर 2023 का। कब बनेगो? जब यह वीडियो देख लेंगे तब, यानी वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी 2023 बोर्ड परीक्षा के टॉपर निश्चित रूप से बन जाएंगे। यह 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा 7 साल 8 साल का अनुभव है, वह बता रहा है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने पर आप निश्चित आप टॉपर बन सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए हम कुछ उदाहरण लेकर बता रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास सेम टाइम होते हैं, अर्थात उनके लिए भी वही समय, वही दिन, वही रात, वही साल, वही महीना होता है। सेम बुक होते हैं, वही किताब सब किसी के लिए होता है जो बोर्ड के द्वारा लागू होता है। सेम कॉपी होते हैं, आपको बताया तो सेम क्वेश्चन पेपर भी पूछे जाते हैं, और 2 आंख 2 हाथ और बाकी सब भी एक ही जैसे सेम होते हैं हर किसी का। लेकिन फर्क क्या होता है कि वह प्रिपरेशन जो होते हैं बिल्कुल शुरू से करते हैं, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बिल्कुल शुरू से करते हैं, इसमें कहीं से कोई चूक नहीं करते हैं। और डेली टाइम टेबल बनाकर वह अपना पढ़ाई का रिवीजन भी करते हैं और नए नए टॉपिक को याद करते हैं, ताकि उसको जो है अच्छा अंक प्राप्त हो जाए, और इसलिए वह टॉपर कर जाते हैं। तो सबसे पहले सफलता का महामंत्र हम इस वीडियो में बता रहे हैं, जो आप लोग बिल्कुल एक एक स्टेप देखते चलिए। तो आप जान लीजिए कि अब आपके मन में सवाल उठेगा कि हम क्या करें, कैसे पढ़े, कितना देर पढ़े, हमेशा पढ़ते ही रहे या खेलना कूदना बंद कर दे, या पढ़े तो क्या पढ़े। अब आपके मन में सवाल यह चल रहा है कि अब समय नहीं रह गया है तो हम क्या करें, हमेशा पढ़ते ही रहे या खेलना कूदना बंद कर दे, या पढ़े तो क्या पढ़े। तो बिल्कुल इस वीडियो को हम क्लियर करेंगे, इस वीडियो में से आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। स्टूडेंट्स की कड़वी सच्चाई क्या होता है आज जान लीजिए आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं 6 से 8 घंटा पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, बिल्कुल जब देखिए तब पढ़ाई ही करते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम होता है तो उनको 60% से 70% ही मार्क ला पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो हम बताएंगे बिल्कुल ऐसा क्यों होता है। और स्मार्ट स्टडी करने वाले विद्यार्थी जो बहुत कम ही पढ़ते हैं, अपने काम भी करते हैं, सब करने के बाद भी पढ़ाई करते हैं और मात्र 3 से 5 घंटे ही पढ़ते हैं और बाकी समय अपना काम भी कर लेते हैं, लेकिन उनका जो मार्क्स है वह 95% से अधिक आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल इंतजार आपको नहीं करना है, आपको कोशिश लगातार करते रहना है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि मेन जो टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, वह क्या है। तो
सबसे पहला जो है आप क्या कीजिए, अभी से लक्ष्य बना लीजिए। आप नहीं बनाए थे लेकिन बिल्कुल अभी से आप लक्ष्य बनाइए। सेट योर गोल। अब ऐसा लक्ष्य बनाना है जो बिल्कुल आपको 80% या 85% या 90% या 95% होना चाहिए, 60% नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक निर्धारित लक्ष्य बनाइए जो सामान्यजनक हो। दूसरा आपको बता दें, टाइम टेबल बनाइए, और ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है जो फॉलो कर सकते हैं, जो रोज रोज फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आज आप पढ़ लीजिए और कल आप नहीं पढ़िए। बिल्कुल आपको रेगुलर स्टडी वाले टाइम टेबल बनाना है, और वही सभी सब्जेक्टों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 500 मार्क्स की अगर एग्जाम ली जाती है बोर्ड परीक्षा में, तो पांचों सब्जेक्ट की तैयारी करना आपके लिए बहुत ही जरूरत होता है। और तीसरा जो स्टेप है वह बता देते हैं कि ऑल सिलेबस रेगुलर स्टडी। सभी सिलेबस को रेगुलर स्टडी करना है। और कैसे करना है, तो सभी पढ़े हुए टॉपिक को याद करना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को अलग अलग से ध्यान देना है, और ऑब्जेक्टिव को अलग करके पढ़ना है, सब्जेक्टिव को अलग करना है। पूरी प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप सीधे पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं। पूरी प्लानिंग, जैसे जंग किसी जीतने के लिए आपको प्लानिंग करना होता है, उस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाई करना होगा। अब बताते हैं कि चौथा स्टेप क्या है। तो चौथा स्टेप आप लोग जान लीजिए कि बहुत ऐसा सब्जेक्ट आपका जो होता है बिल्कुल कमजोर सब्जेक्ट होता है। मतलब सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता है, आप उस सब्जेक्ट में कमजोर हो जाते हैं। या कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके लिए स्ट्रांग होता है। तो जैसे मान लीजिए कमजोर सब्जेक्ट में मैथ साइंस होता है, बहुत सारे बच्चे का वीक होता है, कमजोर होता है। वही हिंदी इंग्लिश स्ट्रांग होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि कमजोर विषय पे ज्यादा समय दीजिए, अधिक से अधिक समय कमजोर विषय पर देना है, और जो स्ट्रांग है, जो मजबूत विषय है, उस पर थोड़ा समय देना है, अर्थात कम समय देना है। अब हमारी 5 स्टेप में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह क्या है कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 महीने में पढ़कर टॉपर बनते हैं या 450 प्लस नंबर लाए, तो निश्चित रूप से आपको सेल्फ स्टडी 100% करना होगा। अर्थात सेल्फ स्टडी पर ही आपको ध्यान देना होगा। और सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ना है इस पे बात कर लेते हैं। तो सेल्फ स्टडी में आपको पढ़ना है 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आप मार्केट से ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं तो, और 5 ईयर प्रीवियस मतलब कम से कम 5 ईयर बैक ईयर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग कर करके पढ़ना है। डेली टारगेट सेट करना है। डेली टारगेट सेट करिए कि आज हमें 1 वर्ष का जो है प्रैक्टिस कर लेना है, अर्थात 2020 है, 22 है, 21 है, इस प्रकार से आप सेट करिए कि आज इतना हमको पढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद में मॉडल पेपर बनाइए, और मॉडल पेपर को लगातार जो है मॉडल पेपर को लगातार प्रैक्टिस कीजिए। आप कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल इस सब बातों पर आपको ध्यान देना है। अब रहा अंत, जो आपको बता दे कि अंत भला तो सब भला। तो अंतिम में जो आपको बता दे, तो बोर्ड परीक्षा 2 से 3 महीने में कैसे पढ़ते हैं, इस मंत्र में बहुत बड़ा का टॉपिक लेकर आए होंगे। तो देखिए, नवंबर से दिसंबर और जनवरी तक बिल्कुल इतना ही दिन पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, तो रिवाइज फॉर ऑल सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना है, और क्वेश्चन बैंक पे ध्यान देना है। नोट्स जो बनाए हैं उसे पढ़ना है, मॉडल पेपर भी रेगुलर पढ़ना है, फार्मूला भी याद करना है, ऑब्जेक्टिव को अलग करके 50% तैयारी करना है, और सब्जेक्टिव को अलग करके 50% तैयारी करना है। और सभी विषय की तैयारी रोज करना है, प्रत्येक विषय की तैयारी लिमिट से करना है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को अवश्य पढ़ना है। और सबसे तथ्य बात है तो टाइम टेबल पे बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, वीक सब्जेक्ट को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए, और सेल्फ स्टडी तो 100% करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पूरा अंत तक देखे, आपको अच्छा लगा। तो वीडियो पर नया है तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।